हेलो फ्रेंड्स। हम आशा करते हैं कि आप लोग का न्यू ईयर जो है वो काफ़ी अच्छे से बीता होगा। कई लोग तो ऐसे रहे होंगे जिनका पूरा दिन पार्टी मनाने में ही बीत गया होगा, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुछ टाइम के लिए ही पार्टी किए होंगे, फिर उसके बाद पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई किए होंगे। तो हम एक बार फिर से आप लोग को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और एक छोटी सी शेर सुनाना चाहती हूँ आप लोग को नव वर्ष के उपलक्ष्य में। हालांकि कल नव वर्ष बीत गया, लेकिन फिर भी अभी तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मेरा पहला वीडियो, जो कल वाली वीडियो थी, उसको नहीं देखे होंगे। फिर भी मैं आज स्टार्ट करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर मेरे सामने कोई खुशी मना रहा है तो उसके साथ खुश होना, और अगर मेरे सामने कोई बहुत दुखी है तो उसके साथ अपने सुख को छोड़कर उसके साथ उसके दुख में भाग लेना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये नहीं कि अगर कोई इंसान सुख में है तो उसके सामने अपने दुखों को व्यक्त करें, या फिर कोई इंसान दुखी है तो वहाँ पर अपनी खुशी को व्यक्त करें। ऐसा नहीं सोचते हैं। तो फिर मैं एक छोटी सी शेर सुनाना चाहती हूँ आप लोग को। सदा दूर रहो गम की परछाइयों से, सदा दूर रहो गम की परछाइयों से, कभी सामना ना हो आपकी तन्हाइयों से, कभी सामना ना हो आपकी तन्हाइयों से। हर अरमान हर ख्वाब पूरा हो आपका, हर अरमान हर ख्वाब पूरा हो आपका। यही दुआ करते हैं दिल की गहराइयों से, यही दुआ करते हैं दिल की गहराइयों से। तो नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के मंडल। आज का हमारा टॉपिक क्या है? उत्तर प्रदेश के मंडल। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के मंडल के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें कुल जिलों की संख्या कितनी है। तो आप लोग को बता दें कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें जिलों की संख्या 75 है। और मंडल की बात की जाए, मंडल को संभाग भी कहा जाता है। मंडल को क्या कहा जाता है? संभाग कहा जाता है। तो जो उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या है वो है 18। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। यूपी के मंडल, यूपी के मंडलों की संख्या। मंडलों को क्या कहा जाता है? संभाग के नाम से भी जाना जाता है। मंडल को किस नाम से जाना जाता है? तो संभाग के नाम से जाना जाता है। ठीक ना? उत्तर प्रदेश में टोटल मंडल की संख्या कितनी है? तो 18। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? 18 मंडल है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सभी 18 मंडल का नाम नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद पर मंडल के बारे में अध्ययन करेंगे कि जैसे मान लीजिए लखनऊ मंडल है तो उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, और फिर उसके बाद मंडल मतलब वो क्यों फेमस है। ये जो है अलग टॉपिक में हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग पूरा विस्तृत अध्ययन करने लगेंगे तो टॉपिक क्या हो जाएगी, हमारी बड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, सबसे छोटा मंडल कौन सा है, बड़ा मंडल है तो क्यों है, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे। और पर मंडल का नाम नोट करेंगे और उसके अंतर्गत आने वाले जिलों का अध्ययन करेंगे। तो नंबर 1 पर हम लोग लिखते हैं, उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है? 18। और जिले कितने हैं? जिला की संख्या है 75। ठीक ना? इसके बाद हम लोग 18 मंडल का पहले नाम देख लेते हैं। 18 मंडलों में पहले नंबर 1 पे लिखिएगा। नंबर 1 पे है लखनऊ। लखनऊ लखनऊ मंडल के अंतर्गत, जैसे मान लीजिए लखनऊ है तो हम लोग ये भी अध्ययन करते चलेंगे कि इस मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि लखनऊ मंडल के अंतर्गत अगर 6 जिले आते हैं तो वो कौन कौन से हैं। तो नोट करिएगा, लखनऊ मंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। नंबर 2 पे लिखिएगा, लखनऊ के बाद है कानपुर। कानपुर मंडल के अंतर्गत भी 6 जिले आते हैं। नंबर 3 पे लिखिएगा मेरठ।
मेरठ, मेरठ मंडल के अंतर्गत भी 6 जिले आते हैं। ये 3 मंडल ऐसे हैं जिनके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। बाकी में 5, 4, 3, 2 ऐसे आएंगे। लेकिन लखनऊ, कानपुर, मेरठ ये 3 जिले ऐसे हैं जिनके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फैजाबाद। नंबर 4 पे लिखिएगा फैजाबाद। फैजाबाद, फैजाबाद, फैजाबाद के बाद लिखिएगा मुरादाबाद। नंबर 5 पे लिखिएगा मुरादाबाद। मुरादाबाद, फैजाबाद और मुरादाबाद। फैजाबाद और मुरादाबाद ऐसे मंडल हैं जिनके अंतर्गत 5 जिले आते हैं। इनके अंतर्गत 6 जिले, लेकिन फैजाबाद और मुरादाबाद के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। जिलों की संख्या कितनी होती है? 5। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद हम लोग देखेंगे अलीगढ़। नंबर 6 पर देखेंगे अलीगढ़। अलीगढ़, अलीगढ़, अलीगढ़ के बाद देखेंगे आगरा। 7 है आगरा। आगरा के बाद हम लोग देखेंगे आगरा और अलीगढ़ के बारे में देख लीजिएगा। अलीगढ़ में भी 4 जिले आते हैं और आगरा के अंतर्गत भी 4 जिले आते हैं। तो कानपुर, मेरठ और लखनऊ इन मंडलों के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। फैजाबाद, मुरादाबाद, फैजाबाद और मुरादाबाद के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। फिर उसके बाद है अलीगढ़ और आगरा, इन दोनों के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। अभी भी 4 जिलों वालों की संख्या बची हुई है, तो उसको भी हम लोग नोट करेंगे। ये क्या है? 4 जिले आते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो फ्रेंड्स लखनऊ, कानपुर, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, मेरठ इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। फैजाबाद, मुरादाबाद इसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं। अलीगढ़, आगरा इनके अंतर्गत 4 जिले आते हैं। ये टोटल कितने मंडलों की संख्या हुई? तो मंडल अभी कितने हुए? 7 हुए। इसके बाद हम लोग देखते हैं नंबर 8 पर देखते हैं वाराणसी। नंबर 8 पर देखते हैं वाराणसी। वाराणसी, वाराणसी के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो 4 जिले आते हैं। वाराणसी के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे 9 पे गोरखपुर। गोरखपुर, गोरखपुर, गोरखपुर के अंतर्गत भी कितने जिले आते हैं? तो 4 जिले आते हैं। गोरखपुर के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे नंबर 10 पे प्रयागराज। इलाहाबाद, इलाहाबाद जिसका नाम क्या हो गया है? इलाहाबाद जिसका नाम क्या हो गया है? प्रयागराज। प्रयागराज, प्रयागराज के अंतर्गत भी कितने जिले आते हैं? तो 4 जिले आते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे देवी पाटन। इसके बाद क्या देखेंगे? देवी पाटन। देवी पाटन, देवी पाटन के अंतर्गत भी कितने जिले आते हैं? तो 4 जिले आते हैं। अब आप लोग देखिएगा कि जो देवी पाटन है, ठीक ना, जो देवी पाटन है ये बस मंडल का नाम है, न कि किसी जिले का नाम है। देवी पाटन एक मंडल है, इसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि देवी पाटन जो है ये किसी जिले का नाम नहीं है। बाकी सब तो जो था वो जिलों का नाम था, लेकिन ये क्या है? ये कोई जिला नहीं है, ये बस मंडल का नाम है। इसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे बरेली। बरेली,
बरेली के अंतर्गत भी 4 जिले आते हैं। बरेली के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे चित्रकूट। चित्रकूट बरेली के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। चित्रकूट के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो 4 जिले आते हैं। ये कितने हो गए? 13। इसके बाद देखेंगे ये जो है, जैसे कि पीछे जो था लखनऊ कानपुर मेरठ, ये क्या था? लखनऊ कानपुर मेरठ जो है इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। फैजाबाद मुरादाबाद, इसके अंतर्गत क्या होता है कि 5 जिले आते हैं। आगरा, अलीगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, देवी पाटन, बरेली और चित्रकूट, इन सब के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो 4 जिले आते हैं। ये आपसे पूछ सकता है कि 4 जिलों वाले मंडल कितने हैं या मंडलों की संख्या कितनी है, तो काउंट कर लीजिए। आगरा, अलीगढ़ 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 4 जिलों वाले मंडल की संख्या कितनी है? 8 है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट है हमारा भदोही। भदोही भदोही के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं। इसके बाद हमारा आता है आजमगढ़। आजमगढ़ 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 मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो 3 जिले आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा झांसी। झांसी झांसी मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो 3 जिले आते हैं। इसके बाद देखिएगा सहारनपुर। सहारनपुर कमेंट में आप लोग बताइएगा कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? उत्तरी जिला है कि दक्षिणी जिला है कि पूर्वी है कि पश्चिमी है? तो सहारनपुर मंडल के अंतर्गत भी कितने जिले आते हैं? तो 3 जिले आते हैं। लास्ट है हमारा बस्ती। बस्ती बस्ती मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो 3 जिले आते हैं। अब कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश में 3 जिलों वाले मंडलों की संख्या कितनी है? तो 5 है। ठीक ना? एक बार फिर से हम लोग सभी मंडलों का नाम लर्न कर लेते हैं। लखनऊ कानपुर मेरठ, इनके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। फैजाबाद मुरादाबाद के अंतर्गत जो है 5 जिले आते हैं। अलीगढ़, आगरा, वाराणसी गोरखपुर, इलाहाबाद या प्रयागराज, देवी पाटन, बरेली और चित्रकूट, इन सब के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। इसके बाद है भदोही, आजमगढ़, इसके बाद झांसी, सहारनपुर और बस्ती, इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो 3 जिले आते हैं। अब हम क्या करेंगे कि पर मंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। जैसे लखनऊ मंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, तो कौन से हैं? कानपुर के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, तो कौन कौन से हैं? मेरठ के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, तो इन सब के बारे में अब क्या करेंगे? हम अध्ययन करेंगे। अब देखिए लखनऊ मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। लखनऊ मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। चलिए 6 जिले का नाम नोट करिएगा। जो जो लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले जिले हैं उनका हम लोग क्या करेंगे? नाम नोट करेंगे। नंबर 1 पे लिखिएगा लखनऊ। लखनऊ लखनऊ के बाद नंबर 2 पे लिखिएगा हरदोई। नंबर 2 है हरदोई। लखनऊ, हरदोई। फिर इसके बाद लिखिएगा उन्नाव। 3rd पे लिखिएगा उन्नाव। 3rd पे क्या लिखेंगे? उन्नाव। इसके बाद लिखिएगा सीतापुर। सीतापुर। इसके बाद नंबर 5 पे लिखिएगा रायबरेली। नंबर 6 पे लिखिएगा लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। ठीक ना?
लखनऊ मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली और लखीमपुर खीरी। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा मंडल है जो सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? लखनऊ। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा मंडल, सबसे बड़ा मंडल, सबसे बड़ा मंडल क्या है? लखनऊ है। सबसे बड़ा मंडल लखनऊ क्यों है? क्योंकि इसके अंतर्गत लखीमपुर खीरी आता है। लखीमपुर खीरी जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का। और भी लखीमपुर खीरी की बहुत सारी विशेषताएं हैं। आप बताइए कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो लखीमपुर खीरी के अंतर्गत आता है? कमेंट में आप लोग बताइए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा कानपुर। नेक्स्ट हमारा क्या है? कानपुर। कानपुर मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? हमने पहले ही आप लोग को बता दिया है कि कानपुर मंडल के अंतर्गत भी 6 जिले आते हैं। तो चलिए नोट करते हैं सबका नाम। कानपुर मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। फर्स्ट सेकंड करके नोट करते हैं। फर्स्ट पे लिखिएगा कानपुर नगर, कानपुर नगर, कानपुर नगर। सेकंड पे लिखिएगा कानपुर देहात, कानपुर देहात। कानपुर नगर और कानपुर देहात, ठीक ना? कानपुर देहात, कानपुर नगर, कानपुर देहात। इसके बाद नोट करिएगा, थर्ड पे नोट करिएगा कन्नौज, कन्नौज। इसके बाद लिखिएगा फर्रुखाबाद। फोर्थ पे क्या है? फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद के लिखिएगा नंबर 5 पे औरैया, सही है ना? औरैया, औरैया। इसके बाद औरैया के बाद हम लोग लिखेंगे इटावा। नंबर 6 पे क्या है? इटावा। इटावा क्यों प्रसिद्ध है? इटावा की कोई एक विशेषता आप लोग बताइए। वैसे तो हम लोग जब प्रत्येक जिलों के बारे में पढ़ेंगे, जो 75 जिले हैं इनमें क्या प्रसिद्ध है, इसके बारे में जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो बताएंगे। लेकिन आप लोग कमेंट में बताइए इटावा की कोई एक विशेषता, ठीक ना? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा मेरठ। नेक्स्ट क्या है? मेरठ। मेरठ मंडल के अंतर्गत भी कितने जिले आते हैं? तो नोट करिएगा, मेरठ मंडल के अंतर्गत, मेरठ मंडल के अंतर्गत, के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 6 जिले, 6 जिले आते हैं। थोड़ा सा हम लोग फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि जो मंडल है, मंडलों की संख्या अगर हम लोग पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे तो क्या हो जाएगा कि बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो मेरठ मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। चलिए नोट करिएगा। नंबर 1 पे, नंबर 1 पे लिखिएगा मेरठ, मेरठ। फर्स्ट पर मेरठ, सेकंड पर लिखिएगा गाजियाबाद। गाजियाबाद का नाम आप लोग सुने होंगे। गाजियाबाद क्यों प्रसिद्ध है? गाजियाबाद की कोई एक विशेषता आप लोग बताइए। गाजियाबाद, गाजियाबाद।
फिर नंबर थर्ड पे लिखिएगा, गाजियाबाद के बाद लिखिएगा बुलंदशहर। थर्ड पर क्या है? बुलंदशहर। बुलंदशहर, बुलंदशहर। बुलंदशहर के बाद लिखिएगा गौतम बुद्ध नगर। नंबर 4 है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर की विशेषता हम आप लोग को बताए हैं कि गौतम बुद्ध नगर क्या है कि एक एक राज्य से, एक राज्य कौन सा है? हरियाणा, और एक केंद्र शासित राज्य जो है कि दिल्ली। गौतम बुद्ध नगर जो है एक राज्य और एक केंद्र शासित राज्य से सीमा बनाता है। ये इसकी विशेषता हो गई। इसके बाद लिखिएगा बागपत। नंबर 5 पे लिखिएगा बागपत। बागपत। अब बागपत की क्या विशेषता है कि बागपत जो है ये शामली को स्पर्श करता है। बागपत ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश के सबसे पश्चिमी जिले को स्पर्श करता है। और बागपत क्या है कि बागपत जो है ये हरियाणा से सीमा बनाता है। इसके बाद लिखिएगा हापुड़। हापुड़ की गिनती पहले क्या होती थी कि सबसे छोटे जिले के अंतर्गत आता था हापुड़। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फैजाबाद। नेक्स्ट क्या है टॉपिक हमारी? फैजाबाद। तो फैजाबाद के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो 5 जिले आते हैं। इसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं। 5 जिले आते हैं, ठीक ना। नंबर 1 लिखिएगा फैजाबाद। नंबर 1 पे लिखिएगा फैजाबाद। फर्स्ट है हमारा फैजाबाद। फैजाबाद। फैजाबाद की कोई एक विशेषता बताइए। नंबर सेकंड पे लिखिएगा, सेकंड पे लिखिएगा बाराबंकी। फैजाबाद के बाद बाराबंकी। बाराबंकी। इसके बाद थर्ड पे लिखिएगा अमेठी। अमेठी। थर्ड पर क्या हो गया? अमेठी हो गया। इसके बाद नंबर 4 पे लिखिएगा सुल्तानपुर। 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 इसके बाद लास्ट है हमारा अंबेडकर नगर। अंबेडकर अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर की कोई एक विशेषता बताइए आप लोग। अंबेडकर नगर में क्या प्रसिद्ध है? तो फैजाबाद के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। इसमें कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। फैजाबाद, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर, ठीक ना। इसके बाद हम क्या करेंगे? नेक्स्ट जिले के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है मुरादाबाद। क्या आता है? मुरादाबाद। आप लोग साथ साथ में नोट करते हुए चलिएगा। अगर हम फास्ट लिखते होंगे तो कमेंट में बताइएगा, स्लो लिखेंगे, क्योंकि आप लोग साथ साथ में लिखेंगे तो क्या होगा, जल्दी आप लोग को लर्न भी होगा। मुरादाबाद। मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो 5 जिले आते हैं। जिलों की संख्या कितनी है? 5 जिले। 5 जिले आते हैं। नंबर 1 पे लिखिएगा, नंबर 1 पे लिखिएगा मुरादाबाद। मुरादाबाद की तो बहुत सारी विशेषताएं हैं। मुरादाबाद की कोई एक विशेषता आप लोग बताइए। मुरादाबाद के बाद लिखिएगा रामपुर। सेकंड पे लिखिएगा रामपुर। रामपुर। रामपुर ये एक जिला है, न कि कोई गांव का नाम है रामपुर। रामपुर के बाद लिखिएगा बिजनौर। रामपुर के बाद क्या है? बिजनौर। बिजनौर क्या है? बिजनौर। बिजनौर के बाद अमरोहा लिखिएगा।
फोर्थ पे लिखिएगा अमरोहा। अमरोहा भी क्या है, एक जिले का नाम है। अमरोहा के बाद लिखिएगा संभल। संभल भी क्या है, एक जिला है। अमरोहा के बाद, सॉरी पॉइंट डालना हम भूल गए थे। अमरोहा के बाद क्या है, संभल। अमरोहा के बाद क्या है, संभल। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। आप लोग को स्क्रीनशॉट करना हो तो कर लीजिए। मुरादाबाद के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, मुरादाबाद के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा और संभल। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। जैसे कि हम लोग कानपुर, मेरठ और लखनऊ ये पढ़े हैं, इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। फैजाबाद मुरादाबाद, फैजाबाद मुरादाबाद के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, सॉरी 5 जिले आते हैं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो 4 जिले, जिसके अंतर्गत 4 जिले आएंगे वो पढ़ेंगे, ठीक ना। अलीगढ़, नेक्स्ट हमारा क्या है, अलीगढ़। अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो 4 जिले आते हैं। इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं, 4 जिले। कितने जिलों की संख्या कितनी है, 4 जिला आता है अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत। तो नंबर 1 पे लिखिएगा अलीगढ़। फर्स्ट है क्या, अलीगढ़। अलीगढ़ की क्या विशेषता है, इसे आप लोग जरूर बताइएगा। अलीगढ़ के बाद लिखिएगा हाथरस। हाथरस, हाथरस, हाथरस क्यों प्रसिद्ध है, हाथरस के बारे में क्या आप लोग जानते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जरूर बताइएगा। हाथरस के बाद लिखिए एटा। थर्ड पे लिखिएगा एटा। इसके बाद लिखिएगा फोर्थ पे काशगंज। काशगंज, एटा के बाद क्या है, काशगंज। इसको एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अलीगढ़ के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, 4 जिले आते हैं, अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आगरा मंडल। आगरा मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो आगरा मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, 4 जिले आते हैं। जिलों की संख्या कितनी है, 4 जिला आते हैं इसके अंतर्गत। नंबर 1 पे लिखिएगा आगरा। नंबर 1 पे लिखिएगा आगरा, फर्स्ट है हमारा आगरा। सेकंड पे लिखिएगा मथुरा। मथुरा, मथुरा में किसका जन्म हुआ था, आप लोग कमेंट करके हमें बताइए मथुरा में किसका जन्म हुआ था। इसके बाद है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद। इसके बाद फोर्थ पे लिख लीजिएगा मैनपुरी। फिरोजाबाद के बाद क्या है, फोर्थ पे मैनपुरी। मैनपुरी, फिरोजाबाद के अंतर बात क्या आता है, मैनपुरी आता है। ये कौन से हैं, ये आगरा के अंतर्गत आने वाले 4 जिले हैं, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा वाराणसी। वाराणसी मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, वाराणसी, सी गलत हो गया है, वाराणसी कैसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं वाराणसी, ठीक ना। वाराणसी में ये सर रहेगा, वाराणसी। वाराणसी मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो 4 जिले। जिलों की संख्या कितनी है, 4। 4 जिला जो है वाराणसी मंडल के अंतर्गत आता है। तो नोट करिएगा, नंबर 1 पर है वाराणसी। नंबर 1 पे लिखिएगा वाराणसी। वाराणसी। सेकंड पे लिखिएगा जौनपुर। सेकंड पर क्या है, जौनपुर। जौनपुर में कौन सा किला है,
इसके बारे में आप लोग बताइएगा। जौनपुर में कौन सी नदी बहती है, इसके बारे में भी आप लोग बताइएगा। जौनपुर के बाद लिखिएगा गाजीपुर। गाजीपुर, गाजीपुर। इसके बाद है चंदौली। नंबर 4 पे क्या है, तो चंदौली। चंदौली की एक विशेषता हम आप लोग को बता दें कि चंदौली जो है उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी जिले सोनभद्र को स्पर्श करता है, और चंदौली जो है बिहार से सीमा बनाता है। चंदौली एक राज्य से सीमा बनाता है, वो क्या है, बिहार है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। वाराणसी के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा गोरखपुर। गोरखपुर, तो गोरखपुर मंडल के अंतर्गत भी 4 जिले आते हैं। 4 जिले, जिलों की संख्या कितनी है, 4 है। तो नोट करिएगा, नंबर 1 पे गोरखपुर, फर्स्ट है हमारा गोरखपुर। गोरखपुर फर्स्ट हमारा क्या हो गया, गोरखपुर। इसके बाद सेकंड पे लिखिएगा महाराजगंज। सेकंड पर क्या है, महाराजगंज। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं हम लोग, गोरखपुर और महाराजगंज की विशेषता के बारे में जान लेते हैं। गोरखपुर क्यों प्रसिद्ध है, गोरखपुर किससे सीमा बनाता है, तो गोरखपुर क्या है, इसके बारे में, गोरखपुर क्यों प्रसिद्ध है, गोरखपुर में ऐसा क्या है जो जिसके लिए ये फेमस है, तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है, गोरखपुर में है। बात रही महाराजगंज की, तो महाराजगंज जो है ये हरियाणा से सीमा बनाता है, और साथ ही साथ ये किससे सीमा बनाता है, तो महाराजगंज जो है ये नेपाल से भी सीमा बनाता है। यहाँ पर आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट पे शायद उस दिन हम भूल गए थे आप लोग को बताना, नोट करिएगा, जो नेपाल है, ठीक ना, आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट में नोट करिएगा, नेपाल। आप कमेंट करके बताइए कि नेपाल जो है कि कितने किलोमीटर तक उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है, ठीक ना, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। नेपाल कितनी दूरी तक, कितनी दूरी तक यूपी को स्पर्श करता है, यूपी को स्पर्श करता है। ये क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है आप लोगों से, आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि इसका आंसर आप लोग को बता देंगे कि जो गोरखपुर है ये कितने दूरी तक स्पर्श, नेपाल जो है कितने दूरी तक उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है, या तो फिर हम इसे कमेंट में बता देंगे इस चीज को, ठीक ना। महाराजगंज हो गया, गोरखपुर, महाराजगंज। इसके बाद है कुशीनगर। थर्ड पे लिखिएगा कुशीनगर। कुशीनगर किससे सीमा बनाता है, ये बताइए आप लोग, कुशीनगर किस राज्य से सीमा बनाता है, कुशीनगर। नेक्स्ट है देवरिया। देवरिया क्या है, देवरिया जो है बलिया से स्पर्श करता है। बलिया क्या है, सबसे पूर्वी जिला है, देवरिया जो है उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिला बलिया को स्पर्श करता है, और देवरिया जो है बिहार से सीमा बनाता है। कुशीनगर भी किससे बनाता है, बिहार से सीमा बनाता है। एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। जो गोरखपुर है, गोरखपुर मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, कौन कौन से, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है देवी पाटन। नेक्स्ट हमारा क्या है, देवी पाटन, ठीक ना। नेक्स्ट हमारा हो गया देवी पाटन। तो देवी पाटन के अंतर्गत भी 4 जिले आते हैं। देवी पाटन के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो 4 जिले आते हैं। जिलों की संख्या कितनी है, 4 जिला आता है देवी पाटन के अंतर्गत। चलिए देख लेते हैं हम लोग। हम आपको पहले ही बता दिए कि जो देवी पाटन है
ये क्या है कि देवी पाटन कोई जिला नहीं है, किसी जिले का नाम देवी पाटन नहीं है, बल्कि क्या है, ये बस एक मंडल का नाम देवी पाटन है। इसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं। चलिए नोट करते हैं हम 4 जिलों का नाम कि देवी पाटन के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो नंबर 1 पे लिखिएगा गोंडा, गोंडा। नंबर 2 पे लिखिएगा बहराइच, बहराइच। नंबर 3 पे लिखिएगा श्रावस्ती, श्रावस्ती, श्रावस्ती। इसके बाद 4 पे लिखिएगा बलरामपुर, बलराम, बलरामपुर। ठीक ना। श्रावस्ती की विशेषता क्या है, बहराइच की विशेषता क्या है, इन सब के बारे में हम लोग बाद में किसी नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रमुख जिलों में जो यूपी के प्रसिद्ध जिले हैं उसके बारे में, उस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे इस सब को। इसलिए क्या करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग इसको खत्म करेंगे। जिला कौन सा है, देवी पाटन। मंडल कौन सा है, देवी पाटन। देवी पाटन मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर। नेक्स्ट मंडल है हमारा बरेली। बरेली मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो बरेली मंडल के अंतर्गत भी 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, 4 जिला। 4 जिला कौन कौन से है, नाम नोट करिएगा। बरेली नंबर 1 है, बरेली, बरेली। बरेली क्यों प्रसिद्ध है, इसे आप लोग बताइए। बरेली के बाद देखिए बदायूं, बरेली के बाद क्या, बदायूं। बदायूं के बाद नोट करिएगा शाहजहांपुर, 3rd पे है शाहजहांपुर, शाहजहांपुर, शाहजहांपुर। शाहजहांपुर, शाहजहांपुर। नेक्स्ट लिखिएगा बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर। इसके बाद लिखिएगा पीलीभीत, पीलीभीत। तो उत्तर प्रदेश का जो बरेली मंडल है, बरेली मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, 4 जिले आते हैं। कौन कौन से, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत। इन सब की विशेषता हम लोग नेक्स्ट में जरूर पढ़ेंगे, ठीक ना। अब अगला है हमारा इलाहाबाद। इलाहाबाद को किस नाम से जानते हैं, प्रयागराज, प्रयागराज। इस चीज को हमें नोटिस करना है क्योंकि इसका नाम चेंज हुआ है। इसके अंतर्गत भी 4 जिला आता है। जिलों की संख्या कितनी है, 4। नंबर 1 पे लिखिएगा प्रयागराज, नंबर 1 है प्रयागराज। नंबर 1 पे प्रयागराज। नंबर 2 पे लिखिएगा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ क्यों प्रसिद्ध है, तो प्रतापगढ़ जो है वो आंवले के लिए प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़। इसके बाद लिखिएगा फतेहपुर, 3rd है हमारा फतेहपुर, फतेहपुर। फतेहपुर के बाद लिखिएगा 4th पे कौशाम्बी। 4th पे क्या है, कौशाम्बी। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे पहले भारत में पक्की ईंट की सड़क का प्रयोग कहाँ किया गया था, तो पक्की ईंट की सड़क का प्रयोग कहाँ किया गया था, तो कौशाम्बी में किया गया था। ठीक ना। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि इलाहाबाद या प्रयागराज के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, 4 जिले आते हैं, प्रतापगढ़, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी। नेक्स्ट हमारा मंडल है चित्रकूट, चित्रकूट धाम, ठीक ना, चित्रकूट।
तो चित्रकूट धाम के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 4 जिला। कौन कौन से हैं? चलिए नोट करते हैं हम लोग। चित्रकूट नंबर 1 हो जाएगा चित्रकूट, फर्स्ट पर है चित्रकूट। फर्स्ट पे नोट करिएगा चित्रकूट, सेकंड पे नोट करिएगा, सेकंड पे नोट करिएगा बांदा, सेकंड पे बांदा, बांदा। थर्ड पे नोट करिएगा हमीरपुर, हमीरपुर, हमीरपुर। फोर्थ पे नोट करिएगा, फोर्थ पे क्या हो जाएगा? हमीरपुर के बाद आता है महोबा, महोबा। हमीरपुर के बाद क्या आता है? महोबा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। चित्रकूट धाम के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और महोबा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आजमगढ़। अब यहाँ से क्या है? 3 जिलों वाले राज्य शुरू हो जाते हैं। आजमगढ़। तो आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 3 जिला। आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत कितना जिला आता है? 3 जिला आता है। आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत लिखिएगा 3 जिलों के नाम। आजमगढ़, आजमगढ़ में लिखिएगा आजमगढ़, आजमगढ़। नंबर सेकंड लिखिएगा, सेकंड पर है मऊ, सेकंड पर है मऊ। और थर्ड पे नोट करिएगा बलिया। और बलिया की क्या विशेषता है कि बलिया जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। बलिया उत्तर प्रदेश के 3 जिलों को स्पर्श करता है, मऊ, देवरिया, गाजीपुर। बलिया जो है एक राज्य से सीमा बनाता है, वो है बिहार। आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, आजमगढ़, मऊ और बलिया। इसके बाद है भदोही। भदोही, भदोही क्या है? भदोही के अंतर्गत भी कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं। भदोही के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 3 जिला आता है। कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं। नोट करिएगा ना। भदोही नंबर 1 हो जाएगा भदोही, भदोही। नंबर सेकंड हो जाएगा मिर्जापुर। भदोही की विशेषता है कि ये सबसे छोटा है। और मिर्जापुर, मिर्जापुर, मिर्जापुर की क्या विशेषता है कि मिर्जापुर जो है उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी जिले सोनभद्र को टच करता है। और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। इसके बाद थर्ड पे लिखिएगा सोनभद्र, सोनभद्र। सोनभद्र की क्या विशेषता है कि सोनभद्र जो है उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी सबसे दक्षिणी जिला है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश के, सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश के 2 जिलों को टच करता है, मिर्जापुर, चंदौली। सोनभद्र जो है उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो सबसे अधिक राज्य से टच करता है। सोनभद्र कितने राज्य को टच करता है? तो 4 राज्य को टच करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये सब क्या है? सोनभद्र की विशेषता है। तो भदोही, भदोही के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे झांसी। झांसी मंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? कितने जिले आते हैं? तो झांसी मंडल के अंतर्गत भी 3 जिले आते हैं। कितना जिला आता है? 3 जिला। कौन कौन से हैं? नोट करिएगा। नंबर 1 है झांसी। नंबर 1 क्या है? झांसी। झांसी की रानी, झांसी की रानी का नाम आप लोग सुने होंगे, तो बताइए झांसी की रानी का पूरा नाम क्या था और झांसी की रानी के बचपन का नाम क्या था? झांसी। इसके बाद नेक्स्ट है, झांसी के बाद लिखिएगा आप लोग, झांसी के बाद है ललितपुर। सेकंड है ललितपुर, ललितपुर। ललितपुर की एक मुख्य विशेषता है कि ललितपुर जो है, इसको नोट कर लीजिएगा, ललितपुर मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ
जिला है। मध्य प्रदेश से तीन ओर से घिरा हुआ है, तीन ओर से घिरा हुआ है, घिरा हुआ है। अभी मैप के माध्यम से भी थोड़ा सा आप लोग को दिखा देंगे। जो आप लोग यूपी का मैप देखे होंगे तो ऐसे आगरा होते हुए ऐसे आता है, फिर ऐसे होके ऐसे जाता है, तो यहीं पर जो है ललितपुर है। ठीक ना, मैप में अभी से थोड़ा सा आप लोग को दिखा देंगे, पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक ना, ललितपुर हो गया। ललितपुर के बाद लिखिएगा नंबर 3 पे जालौन। जालौन, जालौन। तो जो झांसी है, झांसी कितने, झांसी मंडल के अंदर कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं, झांसी, ललितपुर और जालौन। नेक्स्ट है हमारा सहारनपुर। सहारनपुर मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो सहारनपुर मंडल के अंतर्गत भी 3 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 3 जिला आता है। नंबर 1 लिखिएगा, नंबर 1 पे लिखिएगा सहारनपुर। सहारनपुर की क्या विशेषता है? फर्स्ट है सहारनपुर। सहारनपुर, तो सहारनपुर की विशेषता है कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश के 2 जिलों को टच करता है, शामली और मुजफ्फरनगर। सहारनपुर जो है 3 राज्य से सीमा बनाता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। ठीक ना, इसके बाद सहारनपुर की और भी विशेषताएं हैं। नंबर 2 पे लिखिएगा मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर की क्या विशेषता है कि ये उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी जिला जो सहारनपुर है उसको टच करता है। और भी विशेषताएं हैं तो उसे हम क्या करेंगे, अलग पढ़ेंगे। ठीक ना, मुजफ्फरनगर के बाद 3 पे लिखिएगा शामली। शामली की क्या विशेषता है कि शामली जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। शामली 3 जिले से स्पर्श करता है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बागपत। शामली केवल एक राज्य को स्पर्श करता है, वो है हरियाणा। एक बार देख लेते हैं फिर से। सहारनपुर जिला के मंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट है यही बस्ती। ठीक ना, तो बस्ती जिले के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। बस्ती, बस्ती के अंतर्गत भी 3 जिले आते हैं। बस्ती मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? जिलों की संख्या कितनी है? तो 3 है। नंबर 1 पे लिखिएगा बस्ती। नंबर फर्स्ट क्या है? बस्ती। बस्ती के बाद फिर लिखिएगा संत कबीर नगर। ठीक ना, क्या है? संत कबीर नगर। संत कबीर नगर। बस्ती के बाद लिखिएगा कबीर नगर। संत लिख दीजिएगा, संत कबीर नगर। संत कबीर नगर। बस्ती हो गया, संत कबीर नगर हो गया। इसके बाद है सिद्धार्थ नगर। 3 पर क्या है? सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर किस देश से सीमा बनाता है? तो सिद्धार्थ नगर नेपाल से सीमा बनाता है। ठीक ना, नोट करिएगा आप लोग। सिद्धार्थ नगर को पहले रविदास नगर के नाम से जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिद्धार्थ नगर पहले किस नाम से जाना जाता था? रविदास नगर के नाम से जाना जाता था। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि बस्ती मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं, बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर। अब हम लोग देख लेते हैं जैसे सबसे बड़ा मंडल कौन सा था? तो सबसे बड़ा मंडल था लखनऊ। ठीक ना, अब हम लोग थोड़ा सा मैप के माध्यम से देख लेते हैं इसे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि अब क्या किए, हम मैप खोल लिए। ठीक ना, अब हम लोग देखेंगे बस जो जिले हैं, जो मंडल हैं, मंडलों को एक बार देख लेते हैं। तो कौन कौन से ऐसे जिले मंडल थे जिसमें 6 जिले आते हैं? तो लखनऊ, लखनऊ, कानपुर, कानपुर, मेरठ। लखनऊ, कानपुर, मेरठ के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो 6 जिले आते हैं। तो चलिए हम लोग मैप पर देख लेते हैं लखनऊ, कानपुर, मेरठ कहाँ है। देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे
ये जो एरिया है ये लखनऊ है, ठीक ना, ये लखनऊ हो गया, ये लखनऊ मंडल है। और यहाँ पर बागपत के बगल में यहाँ मेरठ है, बागपत के बगल में क्या है, मेरठ है। बागपत मेरठ के बाद आप लोग देखेंगे कानपुर, तो कानपुर यहाँ है। कानपुर दो होता है, एक कानपुर नगर होता है और कानपुर देहात होता है, ठीक ना, कानपुर नगर और कानपुर देहात। इसके अंतर्गत कितने कितने जिले आते हैं, 6 जिले आते हैं। इसके बाद फैजाबाद और मुरादाबाद, तो फैजाबाद यहाँ है, फैजाबाद हो गया यहाँ पर, और मुरादाबाद यहाँ हो गया, फैजाबाद और मुरादाबाद। ये क्या है, 5, इसके अंतर्गत कितने मंडल आते हैं, कितने जिले आते हैं, तो 5 जिले आते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे, तो हम लोग क्या किए, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, फैजाबाद, मुरादाबाद को देख लिए। अब हम लोग देखेंगे अलीगढ़ कहाँ है, तो अलीगढ़ यहाँ पर है, अलीगढ़ मंडल यहाँ पर है, ये है अलीगढ़ मंडल। अलीगढ़ के बाद हम लोग देखेंगे आगरा। अलीगढ़ किससे सीमा बनाता है, तो हरियाणा से। इधर हम लोग देखते भी चलेंगे, ये हरियाणा को टच कर रहा है, बस किसको टच कर रहा है वही देखेंगे। ये आगरा है, आगरा किसको टच कर रहा है, तो आगरा राजस्थान को टच करता है, राजस्थान को, ठीक ना, ये आगरा मंडल हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे वाराणसी, तो यहाँ पर है वाराणसी मंडल, ठीक ना, ये किसी राज्य से सीमा नहीं बनाता है, ये बस क्या करता है, राज्यों से ही सीमा बनाता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग गोरखपुर, तो गोरखपुर देख लेंगे, गोरखपुर यहाँ पर है, गोरखपुर भी जो है किसी राज्य से सीमा नहीं बनाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे देवी पाटन, ठीक ना, देवी पाटन में क्या होता है कि देवी पाटन हम पहले ही बता दिए आप लोग को कि देवी पाटन क्या है, किसी जिले का नाम नहीं है। ये गोंडा ओंडा जो है ना, गोंडा, इन्हीं सब जिलों को लेकर क्या है, ये देवी पाटन का एरिया यही सब है, ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे बरेली, बरेली मंडल जो है ये यहाँ पर है। बरेली की एक विशेषता है कि ये क्या है, उत्तराखंड को स्पर्श करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जानते हैं, तो इलाहाबाद यहाँ पर है। इलाहाबाद जो है ये एमपी से सीमा बनाता है, किससे सीमा बनाता है, एमपी से, ये यूके से बनाता है बरेली। इसके बाद हम लोग देखेंगे चित्रकूट, चित्रकूट यहाँ पर है, चित्रकूट भी किससे सीमा बनाता है, तो एमपी से बनाता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग आजमगढ़, तो आजमगढ़ यहाँ पर है, आजमगढ़ मंडल यहाँ पर है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आजमगढ़ है। आजमगढ़ भी क्या है, आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं और ये किसी राज्य से सीमा नहीं बनाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे भदोही, ये भदोही है। यहाँ पर हम थोड़ा सा पहले बताने में अपनी मिस्टेक कर दी है कि भदोही क्या है, पहले भदोही का नाम था संत रविदास नगर। भदोही का नाम पहले क्या था, अगर पूछे कि भदोही का पुराना नाम, भदोही का पुराना नाम, पुराना नाम, तो भदोही का जो पुराना नाम है वो है संत रविदास नगर, संत रविदास नगर, यही सबसे छोटा मंडल भी है, ठीक ना, संत रविदास नगर हो गया। भदोही के बाद हम लोग देखेंगे झांसी, झांसी यहाँ पर है, झांसी, जो झांसी है ये भी किससे सीमा बनाता है, तो मध्य प्रदेश से। इसके नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे ललितपुर, हम बताए हैं कि ललितपुर कितने तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है, तो 3 तरफ से, आप लोग देख लीजिए। इसके बाद है सहारनपुर, सहारनपुर की विशेषता क्या है कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश का जो है सबसे उत्तरी जिला है और ये 3 राज्य को स्पर्श करता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इधर हरियाणा है, इधर हिमाचल प्रदेश है, इधर उत्तराखंड है, और ये 2 जिलों को स्पर्श करता है, मुजफ्फरनगर और शामली। इसके बाद आप लोग देखेंगे बस्ती, यहाँ पर बस्ती मंडल है। तो इस प्रकार से क्या है कि आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और ताकि आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे और लाइक और कमेंट करेंगे तो हमें क्या होगा कि हमें और सहानुभूति मिलेगी और हमारे हौसले को क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इससे कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो आज यही हम समाप्त करते हैं अपना टॉपिक। थैंक यू।